वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टैंडर्ड 8 स्टूडेंट्स। बच्चों, हमने दीर्घ संधि के नियम 1 अ प्लस अ इक्वल टू आ, ऐसे ही दूसरे नियम ई दीर्घ वाले, ये दोनों नियम हमने उदाहरण देकर ठीक से समझ लिया है। तो आज हम अब आगे बढ़ते हुए नियम 3 का अभ्यास करेंगे। अब नियम 3 क्या है दीर्घ संधि का, तो उसके बारे में आज हम समझ लें। नियम 3 दीर्घ संधि का नियम 3 है, क्या है तो जैसे अ वाला और ई वाला नियम था, वैसे ही ऊ का है थर्ड नियम कि ऊ प्लस के आगे ऊ हो ह्रस्व और प्लस के बाद में अगर ऊ ह्रस्व हो तो भी आंसर है वो दीर्घ ऊ में आएगा। वैसे ही अगर प्लस के पहले दीर्घ ऊ हो और प्लस के बाद में ह्रस्व ऊ हो तो भी आंसर दीर्घ में ही आएगा। अगर प्लस के आगे ह्रस्व हो और प्लस के बाद में दीर्घ ऊ हो, फिर भी आंसर दीर्घ ऊ में ही आएगा। या तो दोनों दीर्घ ऊ हो, दोनों दीर्घ ऊ हो, फिर भी आंसर किन में आएगा? वेरी गुड, दीर्घ ऊ में। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि नियम 3 में प्लस के आगे ऊ है और प्लस के बाद में भी ऊ है, दोनों ह्रस्व है, फिर भी आंसर ऊ में। आगे एक प्लस के आगे दीर्घ है, प्लस के बाद में ह्रस्व ऊ है, फिर भी दीर्घ ऊ। प्लस के आगे ह्रस्व ऊ और प्लस के बाद में दीर्घ ऊ, फिर भी आंसर ऊ में। वैसे ही यहाँ पे दोनों जगह पे, यानी कि प्लस के आगे और प्लस के बाद में, इसको पूर्व पद कहेंगे, इसको उत्तर पद कहेंगे। ऐसे सब में प्लस के आगे वाला जो पद होता है वो पूर्व पद कहते हैं उसको, और प्लस के बाद वाला जो पद होता है उसको उत्तर पद कहते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं कि दोनों अगर दीर्घ हो फिर भी आंसर तो दीर्घ में ही आएगा। यानी कि आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि उत्तर पद और पूर्व पद दोनों में ऊ होना ज़रूरी है, तो दीर्घ संधि का नियम यहाँ पे हम लगा सकते हैं। तो इसका ये नियम के उदाहरण देकर हम और ज़्यादा विस्तृत से समझेंगे। तो यहाँ पे मैं उदाहरण लिख रही हूँ, आप यहाँ पे देखो कि उदाहरण 1 कि भानु प्लस उदय। आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने लिखा है भानु प्लस उदय। अब यहाँ पे जो नु है उनमें कौन सा ऊ है? तो ह्रस्व, वेरी गुड। और यहाँ पे भी ह्रस्व है। नियम के अनुसार यहाँ पे दोनों ह्रस्व है, फिर भी हमें आंसर दीर्घ में लाना है। तो यहाँ पे हम आंसर कैसे लिखेंगे? ये भा का भा लिख देंगे। ये नु जो है उसका यहाँ पे ऊ स्वर है, वो मात्रा में ह्रस्व लगाया है, तो इसकी जगह पर और इसकी जगह, दोनों की जगह पे ये हम लगा देंगे, यानी कि दीर्घ लगा देंगे। तो हम न है उनमें मात्रा के रूप में दीर्घ ऊ लगा देते हैं नियम के अनुसार। अब ये तो निकल गया क्योंकि इसकी जगह ही हमने दीर्घ लिया है। तो यहाँ पे जो पीछे बचा है वो दयः, यानी कि ये द और ये है आंसर भानुदयः। यहाँ पे मैंने दीर्घ में आंसर कर दिया है। अब दूसरा उदाहरण देती हूँ यहाँ पे मैं आपको।
लघु प्लस उर्मी। आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ पे भी वही है। क्या है? यहाँ पे ऊ है और यहाँ पे ऊ है, पर यहाँ पे कौन सा ऊ है? तो दीर्घ ऊ है। वेरी गुड। तो नियम के अनुसार यहाँ प्लस के आगे ह्रस्व है और प्लस के बाद में दीर्घ ऊ है, तो आंसर दीर्घ में ही लाएंगे हम। तो क्या करेंगे? यहाँ ल है तो ल का ल ही लिखेंगे हम। दिखाई दे रहा है? फिर ये गु है तो ग लिखेंगे, पर यहाँ पे जो मात्रा है वो ह्रस्व उ की है, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे? नियम के अनुसार दीर्घ। तो यहाँ पे मैंने दीर्घ की मात्रा लगा दी है उ की, और ये उ है वो इसकी जगह ही हमने ये लिया है, ताकि ये लास्ट में जो है वही मी बचेगा, तो इसके साथ हम जोड़ देते हैं लघु में ही। ये है इसका आंसर। क्लियर? और एक उदाहरण के द्वारा समझे। वधु प्लस उत्सवः। आप लोग ये उदाहरण खुद करोगे। आप अपने साथ अपनी नोट और पेन साथ में ही रखना। आप मेरे साथ साथ ही ऐसे उदाहरण अपनी बुक में भी नोट करोगे। अब ये है उदाहरण, उनमें आप लोग बोलोगे क्या है यहाँ पे? वेरी गुड। यहाँ पे है दीर्घ ऊ। मैं यहाँ पे बाहर निकाल लेती हूँ ताकि हमें पता चले कि यहाँ पे नियम के अनुसार ही हो रहा है, कहीं पे भी हमारी मिस्टेक नहीं हो रही है। तो प्लस के बाद में भी ऊ है, पर कैसा है? ह्रस्व है। नियम के अनुसार मैं दीर्घ ऊ कर दूंगी, तो आंसर मैं यहाँ पे लिखूंगी। क्या लिखूंगी? बोलो। हाँ, व का व लिखा। अब ये जो दू है वो ऑलरेडी पहले से ही दीर्घ में है, तो वही का वही हम लिख देंगे। ये तो ऊ निकल ही जाएगा क्योंकि इसकी जगह पे हमने ये नियम के अनुसार दीर्घ लगा दिया है। ये पीछे जो सव है वो हम लास्ट यहाँ पे पीछे जोड़ देते हैं, यानी कि वधु सवः। ये है इसका आंसर। समझ में आ रहा है? चलो अभी नेक्स्ट है नेक्स्ट में करेंगे हम चौथा है उदाहरण। तो चौथे उदाहरण में मैं यहाँ पे लिखूंगी वधु प्लस उदयः। अब ये जो है उदाहरण उनमें भी सेम ऐसे ही होगा। तो यहाँ हम देख लेते हैं कि ये ऊ है वो ह्रस्व है, सॉरी दीर्घ है, और यहाँ पे जो है वो ह्रस्व है। तो ये दोनों जो है ऊ, उसकी जगह मैं यहाँ पे नियम के अनुसार दीर्घ ऊ ले लेती हूँ। तो आंसर क्या लिखेंगे हम? हाँ, आप लोग अपनी बुक में लिखो वधु दयः। अब आशा करती हूँ कि आप इतने उदाहरण के द्वारा समझ ही गए होंगे कि ये ऊ वाला नियम है वो कैसा है। वो भी अ और ई वाले के नियम के अनुसार ही है। तो आप लोग इसके और ज़्यादा उदाहरण यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, वो आपको अपनी बुक में लिखना है और होमवर्क में वो करना है, ठीक है। और एक आप लोगों के अभ्यास क्रम में लास्ट में ये नियम भी एक आता है कि ये जो चौथा नियम करके नियम 4 करके ऐसा आप हमारे अभ्यासक्रम में है कि रू प्लस रू, यानी कि ऐसा रू होता है। तो ये जो नियम है, और
इसके साथ साथ ये ल जो है, लू जो है, उसका भी एक और नियम भी इसके साथ जुड़ा हुआ है हमारे अभ्यासक्रम में कि अगर ऐसा हो तो ऐसी संधि के अनुसार ऐसा नियम होता है। तो ये जो नियम 4 है उनमें हम देख सकते हैं कि अगर रश्व रश्व हो तो इसका भी दीर्घ में आंसर आएगा, और अगर ये ऐसा लू है वो अगर ऐसा रश्व और दीर्घ दोनों अगर हो तो आंसर ऐसे दीर्घ में ही आएगा। यहाँ पे इसका एक उदाहरण मैं आप लोगों को देती हूँ। यहाँ पे एक उदाहरण मैं यहाँ लिख रही हूँ कि होतृ प्लस ऋकारः। ये जो उदाहरण है इनमें आप देख सकते हो कि ये जो नियम है उसके हिसाब से यहाँ पे ये रश्व है और यहाँ पे जो है वो भी रश्व ही है, पर नियम के अनुसार दीर्घ नियम का ही है ये, इसीलिए यहाँ पे दीर्घ हो जाएगा। तो दीर्घ में हम लिखेंगे हो का हो, ये त जो है वो लिखेंगे, पर यहाँ पे दीर्घ करना है तो हम क्या करेंगे, वैसे ये रश्व है पर दीर्घ करना है तो यहाँ पर डबल ऐसे कर देंगे। आप दिख रहे हो ये सी की तरह कर देना है ऐसे। होतृ ये रू है वो यहाँ पे लग गया है दीर्घ के रूप में, तो कार है वो यहाँ पे पीछे जोड़ देती हूँ, यानी होतृकारः, ये आंसर आएगा। आप लोग कि ऐसे नियम के अनुसार देख सकते हो कि दीर्घ संधि में ये सारे नियम में एक ही बात याद रखनी है कि आंसर दीर्घ में होना चाहिए, प्लस के पहले पूर्व पद और उत्तर पद दोनों में वही सेम स्वर होने चाहिए, तो दीर्घ संधि का नियम ही लगेगा। अब मैं आपको यहाँ पे होमवर्क के लिए थोड़े उदाहरण लिखवा देती हूँ, वो आपको अपनी बुक में होमवर्क में करना है। चलो लिखो। पहला है सु प्लस उक्ति ही, दूसरा है सिंधु प्लस उर्मी ही, थर्ड है मधु प्लस उदकम, फोर है पितृ प्लस ऋणम, पितृ प्लस ऋणम, और 5 है साधु प्लस उपदेशः। ये आप अपनी बुक में लिख लो, ये आपको अपनी तरीके से करना है। ये होमवर्क है आज का। थैंक यू।